So hello guys, welcome to my channel, and in this video I am going to solve question number 22 of share capital। तो शेयर कैपिटल से कोई क्वेश्चन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है टीको लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 25,000 इक्विटी शेयर्स निकाला है, 10 रुपीज ईच, प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर एज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में दिया गया है 2 रुपीज। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम हम लोग को दिया गया है 2 रुपया का है। अलॉटमेंट में लग रहा है 6 रुपीज। अगर हम लोग को बस अलॉटमेंट का मनी चाहिए बिना कोई प्रीमियम का, तो वो होगा 4 रुपीज, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में बोला गया है ऑन फर्स्ट और फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट है 4 रुपीज। तो एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स का ले लिया गया 25 के जगह, तो मतलब एक्सेस ऑफ शेयर है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है तो पहला तरीका उसको करने का रिफंड करने का होता है। तो ये वही वाला इजी तरीका है, रिफंड वाला। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया। अदर देन दैट ऑल अमाउंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको ये वाला चैप्टर से रिलेटेड छोटा मोटा डाउट्स होगा वो ये वाला क्वेश्चन में बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कंपनी है जो 25,000 शेयर्स निकाला है, 30,000 शेयर्स भर दिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। एक्सेस एप्लीकेशन जो 5,000 जन एक्सेस भरा है उसको हम लोग रिफंड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है एक शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी सब लोग पैसा ठीक टाइम पे जमा कर दिया है, उसका है 500 शेयर्स और वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का भी देख लेंगे, तो ये है 4 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिक एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सप्लेन करके। तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप होता है एप्लीकेशन मनी का। हम लोग पहले जर्नल एंट्री निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका बना के रखे हैं, हम इसका चार्ट बना के रखे जनरल एंट्री का, जैसे हम लोग बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग को पता है, फर्स्ट होता है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर से लिख देते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट कितना होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अमाउंट होना चाहिए 30,000। फर्स्ट हम लोग बैंक का जब भी निकालते हैं इससे हम लोग को समझ में आता है कि कितना मनी रिसीव्ड हुआ है, कंपनी कितना मनी रिसीव किया है, ठीक है ना। तो मनी तो 30,000 शेयर्स का रिसीव हुआ होगा क्योंकि सब लोग इसी का भरा है, ठीक है ना। तो हम लोग का इधर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का कितना मनी है 2 रुपीज, ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, तो कितना आएगा हम लोग को पता है 60,000 आएगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो शेयर एप्लीकेशन है इसका मनी हम लोग डाल देते हैं शेयर कैपिटल में। बट एक चीज है, बोला गया था कि एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड। तो एक्सेस हम लोग कितना ज्यादा में थे,
25K होना चाहिए था, 25,000 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हो गया 30,000, है ना। तो अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 5,000 का एक्सेस है, ठीक है ना। तो हम लोग जो एक्सेस मनी रहेगा उसको हम लोग उसका उल्टा एंट्री डाल देंगे, ऑपोजिट एंट्री डाल देंगे उतना ही अमाउंट का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट था वो तो सेम ही रहेगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट ही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप से हम लोग फर्स्ट निकालेंगे शेयर कैपिटल, हम एस डॉट कैपिटल लिख दे रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो ऊपर शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है वो लिख देते हैं, इधर पे डेबिट पे है, यहाँ पर है तो 60,000, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाना चाहिए 25,000, ये ब्रैकेट दे दें ज़्यादा अच्छा होगा। तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इतना उसमें जाना चाहिए, ठीक है, शेयर कैपिटल में। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 50,000, हाँ, ठीक है। और अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो जहां से आया था वहीं पर हम लोग वापस डाल देंगे, ठीक है। तो कहां से आया था, बैंक से, तो बैंक में सबको वापस अपना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग अगर देखें तो कितना अमाउंट होना चाहिए यहाँ पर, तो अमाउंट होना चाहिए कितना ज़्यादा एक्सेस था, पहले ये सोचते हैं। तो एक्सेस था, पता है हम लोग को 5,000 शेयर से, मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर का वैल्यू था 2, जो कि आएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 आता है 10,000। पहले हमेशा हर एक एंट्री करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का बराबर है, तो आगे चले तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का हो गया काम। नेक्स्ट है हम लोग का शेयर अलॉटमेंट। एक चीज देखने का बात है कि जितना भी हम लोग का करना है वो सब नॉर्मल एंट्री है, लेकिन स्टार्ट होगा हम लोग का लास्ट वाला एंट्री फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल से, क्योंकि उधर ही पे पैसा नहीं दिया। तो इधर पे हम लोग जैसे एंट्री होता है सिंपल एंट्री, वैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट का। तो हम शेयर को एस या ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, शेयर अलॉटमेंट को हम अलॉट कर दे रहे हैं, ठीक है, अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये हम लोग को पता है शेयर अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद तो अब हम लोग इसका जगह पे पुट कर देंगे क्या क्या होना चाहिए था, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आया होगा पहले देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25,000 शेयर्स था, शेयर अलॉटमेंट में कितना लग रहा है हम लोग का 6 रुपीज, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग का लग रहा था 6 रुपीज। अगर हम लोग इधर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लिख देते हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो कितना आएगा, कैलकुलेट करें तो 1,50,000 ये आएगा, है ना। और शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल का कैसे होगा, शेयर कैपिटल में हम लोग कभी भी प्रीमियम को नहीं लेते, प्रीमियम को छोड़ के लेते हैं, ठीक है ना। तो 25,000 शेयर अलॉटमेंट का अकेले का कितना था प्रीमियम को छोड़ के 4 रुपीज, है ना, उस टाइम कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पर कितना होगा, ये क्रेडिट साइड में है, तो अगर कैलकुलेट करें तो आ रहा है 1 लाख।
1 लाख आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे अब हम लोग का जो बचा हुआ है वो है प्रीमियम, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री मार देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा 25,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना था 2, है ना, तो ये आ गया 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 50,000, है ना। तो यहाँ तक अब हम लोग का काम हो गया। इसका वापस एंट्री मारते हैं तो कैसे होता है, हम लोग को कितना अमाउंट आया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये लोग अपने आप सही लिख दिया, टू शेयर, ये अलग अलग लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा, है ना, अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, जो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग ऊपर दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग को रिवर्स एंट्री करना है तभी ना कटेगा, ठीक है ना। तो 1,50,000, ठीक है। हम लोग को चेक करते जाना है कि सब जनरल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं। तो इसका भी है और इसका तो होएगा, है ना। अब यहाँ से आ रहा है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन का जांच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को इधर से देखना है, अलॉटमेंट तक का हम लोग का एंट्री पूरा पास हो गया। यहाँ से देखना है, वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल मनी, ठीक है। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी को वो फेल हो गया पे करने में, ठीक है ना। तो एंट्री कैसा होता है, तो एंट्री हम लोग का कैसा होता है, नॉर्मली जब भी हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब अमाउंट कोई पे नहीं करता, जो फेल हो जाता है पे करने में, तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या रहता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ जाता है बीच में, है ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीच में आ जाता है, तो हम लोग डॉट 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 डेबिट कर देते हैं, है ना। तो बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट आएगा, नहीं पहले से इसका लिख लेते हैं। टू क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो सबसे आराम से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबका अमाउंट। सबका अमाउंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। टोटल शेयर्स था 25,000, है ना। मल्टीप्लाई कितना बार में होगा, हम लोग को दिया हुआ था इसका अमाउंट है ₹4, है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आएगा 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर कॉल्स इन, फिर बैंक का कॉल्स इन अरियर का कितना आना चाहिए, है ना। कॉल्स इन अरियर का आना चाहिए 400, जन नहीं दिया 400 शेयर्स का वो अमाउंट नहीं दिया, और अमाउंट कितना है 4, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी एक चीज गलती हो गया, एक चीज गड़बड़ हो गया, देख ले। तो 500 शेयर्स था, हाँ 500 शेयर्स था, फर्स्ट एंड फाइनल का था ₹4, है ना। तो 500 शेयर्स, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होना चाहिए, है ना। तो कितना होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आएगा 2000, है ना। अब देखना है इधर पे कितना बचा होगा शेयर्स, है ना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 25,000 माइनस 500 जो कि आएगा कितना बचा शेयर, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से अगर करें तो आ रहा है 98,000, ठीक है, 98,000 आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, हम लोग सिंपली शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का वैल्यू को उसमें भेज देंगे, शेयर कैपिटल में लिख देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो अब हम लोग को देखना है अमाउंट कितना होगा। अमाउंट सेम होगा ऊपर वाला के जैसा, है ना, ठीक है। 1 लाख 1 लाख। तो हम लोग कहां पर थे, हम लोग का आया था 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, अब हम लोग को करना है इसका फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो हम फोटो लेके रखे हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले जब भी हम लोग फॉरफीचर करते हैं ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग को जानना कि जिसका फॉरफीचर हम लोग कर रहे हैं वो प्रीमियम दिया है कि नहीं, ठीक है ना। प्रीमियम दिया है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग को पता है ना कि ये प्रीमियम दिया था, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल ये नहीं दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो वो दिया हुआ था ना पूरा, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। यहाँ तक का वो अलॉटमेंट का पैसा पूरा दिया हुआ था, तो प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड था। तो अगर फोटो में देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा से दिया हुआ है व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, और दिया हुआ है व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो 2 केस दिया हुआ है, तो हम लोग को ये वाला केस देखना है क्योंकि हम इसमें रिसीव हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट टू अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, जो ये नहीं दिया है इसका हम लोग एंट्री करेंगे, और लास्ट में फॉरफिटेड शेयर। तो हम लोग ऐसे ही इसी हिसाब से लिखते हैं। तो क्या एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा ये नहीं दिया था, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और किसका, जिसका दे दिया रहता है वो सब आ जाता है फॉरफीचर में, ठीक है ना। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो अब ये इधर तक हो गया। मेरा यू खराब है, तो इधर यू खराब है तो इसीलिए ऐसे गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। वो आप समझ लेंगे, हमको भी पता है, ठीक है ना। तो अब इसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल सबसे पहले है, तो इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना। लास्ट में जब हम लोग शेयर फॉरफीचर करते हैं ना, तब हम लोग को पूरा जितना भी एंट्री मारना होता है सब उसी का बेसिस पे रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है जो अमाउंट पे नहीं किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसका कितना शेयर्स था, 500, ठीक है। 500 टोटल था, ठीक है। तो इसको देना था 10 रुपया, है ना। पूरा टोटल शेयर्स का जो वैल्यू था वो 10 रुपया था। इसको इतना देना था, मतलब इसको देना था 5000, है ना। 500 मल्टीप्लाई बाई 10, 5000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का, ठीक है। तो इसका कितना टोटल शेयर्स था, 500, है ना। कितना अमाउंट था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये था 4। तो हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये आ गया 2000। हाँ, एक चीज और अच्छा टाइम पे ध्यान आया, हम लोग यहाँ पे जो कॉल्स इन अरियर का किए थे ना, एक तरीका और होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इधर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन अरियर लिख के इसी का अमाउंट बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। या चलिए हम लोग कॉल्स इन अरियर को लिए हैं तो इधर कॉल्स एंड अरियर ही का लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कॉल्स इन अरियर, अरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉल्स इन अरियर यहाँ पर डेबिट था, यहाँ पर क्रेडिट होके कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, ये गलत लिख दिए, ये इधर क्रेडिट में होगा क्योंकि ये 2 पे है ना। 2000 आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है शेयर फॉरफीचर, है ना।
शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आएगा ये भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आएगा, हम लोग का टोटल शेयर्स था 500 है ना, इसका टोटल शेयर्स 500 था, ये दिया था 10 रुपया में से ये 4 रुपया नहीं दिया। अगर हम लोग सोचे तो 6 रुपया दिया होगा है ना। अगर हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करें तब भी हम लोग को पता चलेगा। ये दिया था 2 रुपया, ये दिया था 4 रुपया, ये दिया था। अगर दोनों को ऐड करते हैं 6 रुपया ये दिया था, ठीक है ना, तो 6 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। फिर 500 मल्टीप्लाई बाई 6 3000, हाँ ठीक है, तो ये आया हम लोग का 3000। अब हम लोग को देखना है दोनों का डेबिट और क्रेडिट सेम है कि नहीं। 5000 आया था डेबिट में और क्रेडिट में आया 2000 और आया 5000 है ना। तो मेरे को लगता है यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसका आंसर भी होगा। तो यही है इसका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सॉल्यूशन से लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए या मेरे को इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।